दोस्तों जैसे कि बात करेंगे काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे हम 35 फीट बाई 28 फीट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टेप्स आपको मिलेगा। यहाँ पे प्लिंथ हाइट 2 फीट है, उसके हिसाब से स्टेप्स हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो 6-6 इंच का राइज़र के हिसाब से स्टेप्स डाल लेते हैं, जिसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको स्टेप्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दीवार की बात करें तो बाहर की दीवार की मोटाई 10 इंच, अंदर की 5 इंच, वॉल हाइट यहाँ पे हम 10 फीट ले लेते हैं। तो आप दीवार की हाइट यहाँ पे 10 फीट। उसके बाद हम बात कर लेंगे प्लेन का मार्क कितना करे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्लेन का हाइट 2 फीट डाला है। तो यहाँ पे जनरली 2 से 2.5 फीट तो प्लेन का हाइट डालना ही चाहिए। या फिर दोस्तों आप लेवल के हिसाब से देख लें, आपके एरिया में अगर वाटर लॉगिंग हो जाता है, नहीं पानी जम जाता है, या फिर रोड है, तो उसका लेवल देखते हुए प्लेन प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लेन का हाइट यानी कि कुर्सी का हाइट। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पे 2 फीट प्लेन का हाइट डाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वारांडा मिलेगा। तो ये वाला वारांडा मिल जाएगा एंड यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं आप। उसके बाद मेन एंट्रेंस आपको यहीं से मिलेगा दरवाज़ा। जैसे इसका डोर हम दोस्तों प्रोवाइड करेंगे 7 फीट लेंटल हाइट एंड यहाँ पे हम 3.5 फीट बाई 7 फीट का डोर डालेंगे मेन एंट्री, या फिर आप 4 फीट बाई 7 फीट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक डोर रहेगा एंड इसका ओपनिंग देख सकते हैं, ये आपको मेन दरवाज़ा मिल जाएगा यहाँ पे। इसके थ्रू जैसे ही दोस्तों एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हॉल एरिया में एंट्री कर पाएंगे आप। एंड सबसे पहले बात करेंगे तो एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा एंड इस बेडरूम का हम डोर यहाँ पे डालेंगे। तो वॉल की यहाँ पे मोटाई हमने 5 इंच एंड 3 फीट हम जो दरवाज़े का चौड़ाई ले लेते हैं 3 फीट, और हाइट की बात करें तो यहाँ पे 7 फीट, यानी कि 3 फीट बाई 7 फीट का डोर। तो यहाँ पे हम डोर ले लेते हैं एंड इसका ओपनिंग हम प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला बेडरूम के लिए यहाँ पे आपको डोर का ओपनिंग। उसके बाद इस बेडरूम के साथ एक्चुअली अटैच लेट बाथ रखा गया है। तो यहाँ पे इस जो अटैच लेट बाथ का डोर मिलेगा, तो इसका दरवाज़ा हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 2 फीट 6 इंच चौड़ाई एंड लिंटल हाइट की बात करें तो यानी 7 फीट। तो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा हम यहाँ पे लेंगे एंड इसका हम ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला आपको अटैच लेट बाथ इस बेडरूम के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा एंड इस बेडरूम का दरवाज़ा की बात करें तो सेम एज रहेगा। यहाँ पे 5 इंच वॉल थिकनेस एंड यहाँ से 3 फीट चौड़ाई ले लेंगे और 7 फीट हाइट। दोस्तों आप चाहें तो 3.5 फीट बाई 7 फीट का भी दरवाज़ा रख सकते हैं, लेकिन कभी भी बेडरूम का जो दरवाज़ा आप रख रहे हैं साइज, तो कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट या फिर मैक्सिमम 3.5 फीट बाई 7 फीट। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का डोर मिलेगा इस बेडरूम के लिए। आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे इस डोर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली लेट बाथ मिलेगा दोस्तों कॉमन। तो यहाँ साइड से इसका डोर डाला गया है, सीधा आपको हॉल की तरफ से एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंच चौड़ाई ले लेते हैं, 2 फीट 6 इंच चौड़ाई। उसके बाद हाइट की बात करो तो 7 फीट। दोस्तों लिंटर हाइट यहाँ पे हमने 7 फीट रखा है और 2 फीट 6 इंच चौड़ाई। तो लेट बाथ का जैसे कि बाथरूम का दरवाज़ा आप डाल रहे हैं तो कम से कम 2 फीट बाई 7 फीट या फिर 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट मैक्सिमम। तो इस तरह से इस कॉमन लेट बाथ का दरवाज़ा यहाँ मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों किचन है एंड किचन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे किचन का दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। 5 इंच वॉल थिकनेस हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 2 फीट 6 इंच चौड़ाई लेंगे यहाँ पे डोर का। एंड हाइट की बात करें तो 7 फीट हाइट लिंटर लेवल। तो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का आपको दरवाज़ा मिलेगा। तो हम इसका ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे आप, जिसके थ्रू एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे किचन एंड किचन का जैसे कि स्लैब की बात कर लें 2 फीट वाइड है स्लैब है और हाइट 2 फीट 8 इंच। उसके बाद यहाँ पे किचन के बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टेयर मिलेगा। तो स्टेयर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिक्सिंग करके दिखाएंगे। उससे पहले एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा एंड इस बेडरूम के लिए भी हम डोर प्रोवाइड कर लेंगे दरवाज़ा। तो 5 इंच वॉल थिकनेस है और यहाँ पे 3 फीट हाइट लेते हैं, यानी कि 3 फीट और 7 फीट यानी कि आपको लिंटल हाइट। तो 3 फीट बाई 7 फीट इस बेडरूम के लिए डोर रहेगा। तो हम इस डोर का ओपनिंग हम प्रोवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारा बेडरूम्स का डोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया है। चलिए दोस्तों हम विंडो की बात कर लें कि विंडो हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले विंडो के बारे में। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पे विंडो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेडरूम है तो इसका हम यहाँ पे एक विंडो डाल लेते हैं, इसका ओपनिंग। जैसे कि हम यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि रखना चाहिए। एक विंडो यहाँ पे आप रख सकते हैं 4 फीट बाई 4 फीट। दोस्तों अगर चाहें कि विंडो का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3.5 फीट बाई 4 फीट बेटर होता है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो डाल लेते हैं ताकि हॉल एरिया में लाइटिंग वेंटिलेशन हो जाएगा।
एक यहाँ पे विंडो रहेगा साइड में, एंड आपको दोस्तों इस साइड में एक विंडो का ओपनिंग हम ले लेते हैं, जिससे आप यहाँ पे हॉल का लाइटिंग एंड वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस साइड में, जैसे कि लेफ़्ट साइड में, तो एक विंडो यहाँ पे ले लेंगे, खिड़की का ओपनिंग, जैसे कि लाइटिंग एंड वेंटिलेशन हो जाएगा। दोस्तों खिड़की का साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसे कि किचन यहाँ पे है तो हम किचन का भी विंडो ले लेते हैं। किचन का विंडो कम से कम 3 फीट बाई 4 फीट। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे भी विंडो आप डाल सकते हैं, जैसे कि विंडो यहाँ पे एक विंडो ले लेते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि आगे आएंगे तो यहाँ पे लेट बाथ है, तो उसके लिए एक वेंटिलेशन का ओपनिंग लेंगे ताकि इसका वेंटिलेशन लेट बाथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगा, एंड एक बेडरूम यहाँ पे है जस्ट, तो इसका भी एक। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि विलेज के हिसाब से प्लान का डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे चारों साइड हम विंडो डाले हैं, चाहे तो आप इसे क्लोज भी रख सकते हैं। उसके बाद इस साइड में आए दोस्तों, यहाँ पे एक खिड़की यहाँ पे ले लेते हैं इस बेडरूम के लिए, तो उसका ओपनिंग हम प्रोवाइड कर लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे एक लेट बाथ जैसे कि अटैच है, तो उसके लिए एक वेंटिलेशन ले लेते हैं। उसके बाद एक बेडरूम है, तो उसके लिए एक खिड़की का हम यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारा हमने डोर विंडोज़ का ओपनिंग हमने प्रोवाइड कर लिया है। चलिए स्टेयरकेस का फिक्सिंग एंड फर्नीचर सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं इस हाउस प्लान में यहाँ पे जैसे एंट्री कर पाएंगे तो यहाँ से मेन आपको वारांडा से आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं ये हॉल एरिया मिलेगा, डाइनिंग एरिया एंड स्टेयर यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 3 फीट 3 इंच वाइड का रहेगा स्टेप, 6.5 से 7 इंच का राइज़र, 10 इंच का ट्रे डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों स्टेयरकेस का आप फिक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा फर्नीचर हमने सेटअप कर दिया। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम मेज़रमेंट कर लेते हैं इस हाउस प्लान में, किसका डायमेंशन किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो पार्टीशंस प्लान है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये वाला पार्टीशन प्लान है, इसका हम ऑर्डर डायमेंशन आपको दिखा लेते हैं, इसका मेज़रमेंट किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 35 फीट बाई आपको यहाँ पे मिलने वाला है 28 फीट का। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 12 फीट बाई आपको मिल रहा है 11 फीट 2 इंच का बेडरूम। उसके बाद यहाँ पे 7 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 फीट 10 इंच का आपको लेट बाथ अटैच। 12 फीट बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 10 फीट 6 इंच का बेडरूम। उसके बाद वारांडा की बात करें तो यहाँ पे 10 फीट 5.5 इंच बाई आपको 6 फीट 4 इंच का वारांडा मिलेगा। 10 फीट हाफ इंच बाई 11 फीट 6 इंच का आपको मिलेगा बेडरूम मिलेगा। उसके बाद स्टेयर यहाँ पे 10 फीट 5.5 इंच में 6 फीट 6 इंच में आपको स्टेयर फिक्सिंग। किचन दोस्तों यहाँ पे मिलेगा 10 फीट हाफ इंच बाई आपको यहाँ पे 7 फीट 6 इंच में। एक यहाँ पे 3 फीट वाइड का एक यहाँ पे गैलरी रैप करेगा, उसका 7 फीट हाफ इंच बाई आपको 4 फीट का लेट बाथ। तो यहाँ पे हॉल एरिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हॉल एरिया ले लेते होंगे। तो हॉल एरिया की दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं आप 10 फीट 5.5 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 16 फीट 5 इंच का हॉल एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम्स ले लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे कॉलम्स एक यहाँ पे दोस्तों प्लान के हिसाब से हम यहाँ क्या तो कॉलम्स प्लेस कर रहे हैं, चाहे तो इसका नंबर्स आप घटा भी सकते हैं। तो एक कॉलम्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। दोस्तों कॉलम का साइज आप कम से कम 10 इंच बाई 10 इंच तो रखना ही चाहिए आपको। एक कॉलम यहाँ पे एंड एक कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक कॉलम यहाँ पे इस साइड में। ओके, तो कॉलम को दोस्तों आप नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का शानदार सा प्लान काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।